ओके सो वेलकम टू द चैनल दत्त बायोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन आपको 12th में या 10th में 11th में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह जरूरत पड़ेगी। कोई भी इनऑर्गेनिक का कंपाउंड आ जाएगा, आपको बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन बता दो, आपकी जिंदगी भर ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी यार ये sp था या sp2 था यार कैसे क्या था यार। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, अगर 10 से 15 मिनट तू यहाँ से देगा ना, मेरे को एक पेन और एक कॉपी ले लेना हाथ में, तो मैं लिख के देता हूँ, तो क्वेश्चन भी तू सॉल्व करेगा, मुझे कुछ नहीं करना देगा, तू आगे से आगे आंसर मेरे को बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो भाई शुरू करते हैं बिना देर के हाइब्रिडाइजेशन। देख हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तेरे को सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना होगा। जो फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेस स्टेट इक्वल्स टू वी से विनय रख ले या कोई भी तेरे दोस्त का नाम रख ले, एम सी हो तो तू अच्छे से जानता है क्या होता है, आदमी है, ठीक है। तो विनय कैसा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, समझ गए ना। हाँ, तो कोई विनय नाम का इसको देख रहा हो तो भाई गाली मत देना प्लीज, क्योंकि वैसे भी इनऑर्गेनिक है, गाली तो तुम वैसे भी दोगे मेरे को। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल्स टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस है, ठीक है। वी प्लस एम माइनस सी प्लस है, क्योंकि इसको दूर रखो, एम सी को पास होगी तो गाली हो जाएगी, ठीक है। अपॉन में 2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो एम है, ये एम क्या है, मोनोवेलेंट। और मोनोवेलेंट क्या होता है, सबसे पहली बात सर क्या है ये होता है बेटा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो कोई मोनोवेलेंट रुक के पूछ ले तो क्या बोलेगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब सिंगल। मोनोवेलेंट मतलब सिंगल। सी बोले तो चार्ज ऑन केटाइन, ठीक है। ए बोले तो चार्ज ऑन एनाइन, ठीक है। तो अब यार चलो ये बात समझ में आ गई सर कि ये फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने का, बहुत अच्छा लगा सुन के। पर अब ये बता दो निकालते किससे, क्योंकि हमें तो वो जानना है निकालते किससे, ठीक है। क्योंकि हमें यूट्यूब पे क्यों आते हैं, क्योंकि हम फटाफट कर ले सर, तभी मजा आएगा। चलो देखते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल याद है, नहीं भी याद है तो याद हो जाएगी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद इधर हीलियम, पहली लाइन तो याद ही होगी, 10वीं 8वीं में पढ़ी होगी। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। नहीं भी याद है तो पीरियोडिक टेबल खोल लो, पहली लाइन ये देगी, ठीक है। अब देखो यार ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, आउटर शेल और आउटर शेल। अब मेरी बात सुनो, न्यूक्लियस के अंदर इनर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तुम ऐसे याद रखो, लिथियम से नंबर चालू करो, हाइड्रोजन हीलियम भूल जाओ। अगर तुम्हें वैलेंस शेल की बात करनी है ना, तो लिथियम से नंबर याद रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बात याद हो जाएगी, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। बहुत अच्छी बात है सर, याद हो गई हमें एंड टू एंड, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे CH4, क्या करेंगे, CH4, ठीक है, कार्बन। अब इसकी मान लो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है मेरे को, करके देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या है, V प्लस एम माइनस सी प्लस है, यही है। V बोले तो वैलेंस शेल, बाहर के इलेक्ट्रॉन, और मैंने बताया 1 2 3 4, कार्बन क्या पे आ रहा है, चौथे नंबर पे 4 लिख दिया सर, बहुत अच्छी बात है, 4 लिख दिया आपने। उसके बाद क्या है M बोले तो क्या हो जाएगा बेटा, मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट हाइड्रोजन है या, हाँ सर हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, यस सर। कितना है बेटा, 4 है, तो 4 प्लस 4। अच्छा यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, कोई केटाइन, कोई एनाइन, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो 4 प्लस 4, फॉर्मूले में 2 है, 2, 8 को 2 से डिवाइड करो तो यार मेरी मैथ्स इतनी अच्छी तो नहीं, फिर भी 4 आता है। और 4 आने पर ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है, sp3। देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 है तो sp, ठीक है, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, बढ़ाते जाना है, sp sp2 sp3, 2 का sp, 3 का sp2, 4 का sp3, ठीक है। अब 3 वाले को ज्यादा लाड नहीं दो, 5 का sp3d, डी ऑर्बिटल को भी इंट्रोड्यूस कराओ, आजा बेटा को भी, ठीक है। 6 का sp3d2, 7 का sp3d3, ये बात क्लियर है। और ये 2 3 4 5 6 7 क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। जैसे यहाँ पर क्या है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, 4 आई तो 4 का हो गया बोला मैं sp3, ठीक है। अब इनको एक पर्टिकुलर नाम देंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ए sp2 तू इधर आ, sp2 तू इधर जा, इनको एक पर्टिकुलर नाम देंगे। sp2 को मैं बोलूंगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलूंगा sp2 को, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। उससे पहले sp को मैं बोलूंगा लीनियर, क्या होता है, लीनियर, ऐसी होती है लीनियर, लीनियर, ठीक है। तो ये है लीनियर, ये है ट्राइगोनल प्लेनर sp2। और जो sp3 है वो ऐसी होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद 5 वाले को बोलेंगे ट्राइगोनल बाइप्लेनर, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ठीक है। उसके बाद 6 को बोलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो 2 को बोल दिया sp मतलब लीनियर, 3 को sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, लिख लेना याद रख लेना, 4 को sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। 5 का 3 का बहुत लाड हो गया, p का, अब d ला दो, ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ठीक है। 6 का स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। 7 का पेंटागोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं।
ठीक है सर, सब समझ में आ गया। ये रखने की बात है, हम रट भी लेंगे, हमें समझ में आ गया। पर आप ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाले कैसे? आप तो मेन मुद्दे की बात करो। चलो करते हैं मुद्दे की बात। इसका निकाला अपन ने? अरे सर ये तो छोटा सा है, बढ़िया बताओ कुछ बढ़िया लेवल वाला। चल नॉर्मल से देखते हैं, नॉर्मल से। H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? या छठे नंबर पे। तो बी के हिसाब से मैं क्या लिख दूं उसको? 6। ऑक्सीजन को लिख दिया मैंने 6। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, बिल्कुल है। कितने हैं? 2 है। तो 6 + 2 कितना हो गया? मोनोवेलेंट है, 6 + 2 8। यहाँ पे कोई चार्ज है? 8 को डिवाइड कर दो 2 से, 4 का मतलब सर ये तो वापस sp3 आ गया। हाँ बिल्कुल सर, अच्छी बात है सर, समझ में आ गया कि ये sp3 आ गया। तो ये भी क्या आ गया? ये भी आ गया हमारा sp3, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब मेरी बात सुन, चलो अच्छा वाला निकालते हैं, अच्छा वाला। तुम्हारी डिमांड के हिसाब से अच्छा वाला निकालते हैं। जैसे निकालते हैं जेनोन OF2 का। जेनोन क्या आएगा सर? यहाँ पे जेनोन दिख नहीं रहा मेरे को पहले लाइन में, आपने तो चीटिंग कर ली। अरे भाई ही नी अरकर एक्सी, जेनोन इस लाइन में आएगा नहीं आएगा? और इस लाइन का नंबर मैंने तेको पहले बता दिया, क्या है? 8 है। तो 8 को ऐसे लिख दे सिर्फ इसको, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन क्या मोनोवेलेंट है? नो सर। फ्लोरीन है? यस सर फ्लोरीन है। कितना है यहाँ पे? 2 है सर। ठीक है बेटा, तो 8 + 2 कितना होता है? 10। और कोई चार्ज वार्ज दिख रहा है क्या? नो सर। तो 10/2 5, और 5 का मतलब क्या हो गया बेटा? sp3d। या इसका नाम बोलूं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बात क्लियर है? तो सीधा सीधा निकालो, तुम कॉपी पेन लो। PCl3 CO2 जेनोन F4। चलो एक और निकाल लेते हैं, जेनोन F4। जेनोन कहाँ पे आता है? इसी में आता है, ही नी अरकर एक्सी। ये जेनोन का नंबर क्या हो गया इस हिसाब से? 8। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है सर, बिल्कुल है। ये रहा। कितने हैं? 4। 8 + 4 12, 12/2 6, और 6 का मतलब sp3d2, मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। ये सब तुम निकालोगे, ठीक है। ये जितने भी SnCl2 ZnCl2, और कोई नहीं आया तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली। अब देखो मैं तुम्हें बताऊंगा जेई मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। जेई मेंस वाला फिरकी लेता है, पर अपन फिरकी देंगे क्या? अपन उसकी फिरकी लेंगे। अपन क्या करेंगे? देखो जैसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास I3-, ठीक है। अब मेरी बात सुनो लाला, I, ठीक है। अब इसमें से एक को सेंट्रल एटम भी बनाना पड़ेगा मेरे को। इसके हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, अब क्या करें सर? तो देख कुछ नहीं करना है। आयोडीन का नंबर क्या होता है? आयोडीन का नंबर सर अगर इसके हिसाब से आपने बताया तो फिल कर बाहर आई आंटी। हाँ बेटा आंटी, तो मतलब सर 7 होना चाहिए। तो अगर मैं आयोडीन को सर आपके कहने पे 7 लिख दूं, वेरी गुड बेटा लिख दे, तो यहाँ 2 आयोडीन बचे सर, क्योंकि एक तो सेंट्रल एटम पे आ गया, और सर 2 आयोडीन बचे। आपने बोला आयोडीन मोनोवेलेंट पे भी गिनाएगा, तो 7 + 2 9 हो गया सर, वेरी गुड। और एक माइनस का चार्ज है सर, तो मतलब एक और आ गया, ठीक है, क्योंकि माइनस मतलब लेना, माइनस मतलब लेना, इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं मैं। तो 7 2 9 1 10 डिवाइड बाय, सर आपने बोला था 2 से डिवाइड करना है, तो 10/2 कितना हो गया? 5, और 5 का मतलब क्या हो गया? sp3d। हुआ नहीं हुआ? क्या हो गया? sp3d। तो ऐसे निकालना है, निकाल लोगे। अब तो तुम तैयार हो गए। अरे सर अब तो कुछ भी दे दो, मैं तो कुछ भी निकाल लूंगा, कुछ भी। पर बात ऐसे बेटा, अगर इनऑर्गेनिक ऐसी होती तो फिर हम सब पसंद करते हैं। पर इसमें क्या है? एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन तुम रट लोगे ना, अगर इस फॉर्मूला की तुम एक्सेप्शन रट लोगे तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से कोई भी नहीं कर सकता। कैसे एक्सेप्शन सर? देखो बेटा स्पेशल एग्जाम्पल है, SiC B4C SiO2 कार्बन डायमंड। क्या बोलोगे? SiC B4C SiO2 कार्बन डायमंड, ठीक है बेटा। ये बोर्ड वाला ध्यान मत दो, या नीट वाले अदर कंपटीशन एग्जाम वाले यहाँ ध्यान दो। बोर्ड नहीं, ये बोर्ड वालों का तो ये हो गया सफिशिएंट है, इससे ज्यादा औकात नहीं उनकी, ठीक है। पर अगर अच्छी एग्जाम लेनी है तो फिर इधर आ जाओ। तो देखो बेटा SiC B4C SiO2 कार्बन डायमंड, इन सबका होता है sp3। कहीं भी दिख जाए कार्बन डायमंड sp3, SiO2 sp3, निकालने की झंझट ही नहीं। कौन स्ट्रक्चर बनाएगा, कौन बैठेगा, निकालने हो तो सिंपल के निकालो। अगर हमारे एक्सेप्शन में नहीं आते हैं तो निकाल के फटाफट फटाफट टिक 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 खत्म, ठीक है। तो स्पेशल एग्जांपल SiC B4C SiO2 कार्बन डायमंड, ये तो हो गए सारे sp3, ठीक है। अब गर्लफ्रेंड के पास जाओ बेटा, कार्बन वाली गर्लफ्रेंड, कार्बन वाली, गलत मत जाओ, अभी लॉकडाउन चल रहा है। GF के पास जाओ, ग्रेफाइट ऑफ फ्लोरेंस, ये देगा sp2। क्या देगा? sp2 देगा देखो, ठीक है। तो sp3 है एक्सेप्शन, sp2 के ये एक्सेप्शन, ठीक। सर बहुत अच्छा लगा, sp का भी बताइए तो क्यों कमी कर रहे हो, ठीक है। ए भाई मेरे को गाली आ रही, गाली मत दो यार, ये मैं क्या करूँ, एक्सेप्शन है तो देख लो यार। SCN- NCS- OCN- NCO-, क्या है सर? देख एक याद रख, SCN N आगे कर दे NCS, OCN N आगे कर दे NCO, कर देगा। ये सारे एक्सेप्शन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। क्या आएगा? sp, ठीक है। अब देख तू कि फ्री रेडिकल कैसे देता है, कार्बोकेटाइन कैसे देता है, माइनस वाला कैसे देता है, कार्बो एनाइन कैसे देता है, वही वाला।
तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन ये दोनों देते हैं sp2। अगर किसी स्ट्रक्चर में फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन आ जाए तो क्या लिखाएगा, तो कुछ भी मत करना, सिर्फ sp2 कहाँ है, ये रहा टिक, ठीक है। और अगर किसी में कार्बो एनाइन आ जाए तो sp3। तो देख अभी क्या बताया मैंने, SiC_B4CSiO2 कार्बन डायमंड दिखते हैं sp3 सब, ठीक। GF क्या है, sp2। HCl NCS उल्टा कर करके लगाओ तो ये सब क्या है, sp। कार्बन फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन क्या है, sp2, ठीक है। ये सब कॉपी पेन लिख के लिख ले, क्योंकि ये सब एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ही आते हैं, नॉर्मल बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब देख सबसे ज्यादा एक्सेप्शन पूछा होने केस NO2 का हाइब्रिडाइजेशन, यार सीधी बात है, देख फ्लुएंसी आती है, देखो फ्लुएंसी गाने में भी फ्लुएंसी होती है ना तुम्हारी, तो ऐसे याद रख लो NO2 sp2 NO2 sp2 हो गया यार, सीधा टिक मार के आना है यार, तैयार हो गया करो। N2O sp, देख NO2 sp2 NO2 sp2 N2O sp, रुक जा sp, ठीक है। अब ये है जो जेईई मेंस में पूछा गया था I2Cl6, ये हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, निकालने लग गए कि सर ने बताया था I2Cl6, आयोडीन मतलब 7, आयोडीन मतलब 7, ठीक है। और एक आयोडीन और 8 और 6 क्लोरीन 14 डिवाइड बाय 2 7 मतलब sp3d3, पर इसका तो होता है sp3d2, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अगला जेईई मेंस का क्वेश्चन देख लो, और एडवांस का भी है, एम्स का भी है, एक ही क्वेश्चन 3 बार आया है, 3 बार। KMnO4 या MnO4 माइनस एक ही बात है, पहली बात तो, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D3S, क्या होगा D3S, इसको लिख लो MTR, मतलब मुझे तो रटो, तो MnO4 माइनस या KMnO4 का होगा D3S हाइब्रिडाइजेशन। ये बात क्लियर है, क्लियर होनी भी चाहिए। सर बड़ा अच्छा लगा सर आपने हाइब्रिडाइजेशन बताया, सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने एक्सेप्शन भी बताया, आपने GF के बारे में बताया, आपने NCS NCS ये भी बताई, और सर आपने जेईई मेंस के क्वेश्चन बताए, ये सारे जेईई मेंस एडवांस और एम्स के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा सर। डायरेक्ट आएंगे तो हम टिक कर देंगे, बहुत बढ़िया बात है। पर सर क्या होता है, कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं इसमें कितना लोन पेयर है, इसमें कितना लोन पेयर है, और ऐसे देते थे, देखो 5 कंपाउंड इधर 5 लोन पेयर इधर, मतलब किसमें कितना है मैच करो, और नीचे देते हैं 1 का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। सर ये क्या करे सर, कैसे निकाले सर लोन पेयर, बहुत दिक्कत आती है सर। तो वही मेरी बात सुन, लोन पेयर निकालना है तेरे को, चल निकालते हैं। PCl3 का निकालते हैं, चल ठीक है। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल, क्या निकाल, हाइब्रिडाइजेशन, देख बहुत जल्दी निकल जाएगा। नेपाल पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहाँ है अपना, 5वें नंबर में, 5वीं लाइन में पड़ता है, तो 5 तो ये हो गया सर, बहुत बढ़िया सर। 3 सर मोनोवेलेंट सर, याद हो गया सर। अब तो 5 3 8/2 सर, 8/2 4, क्योंकि मेरी मैथ कमजोर नहीं है, और 4 का मतलब सर sp3। ये तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया आपने, मैं तो बोल रहा हूँ लोन पेयर निकालो सर, लोन पेयर। हाँ तो भाई गाली मत दे, लोन पेयर भी निकाल के देते तेरे को, ठीक है। 4 निकला है। अब बता मेरे को इसके कनेक्शन कितने हैं सर, मतलब अरे बेटा इससे अटैचमेंट कितना है, 3 है ना, यस सर। तो 4 में से 3 अटैचमेंट हटा दे इसके, कितना ले गया सर 1। कनेक्शन कितना देना चाहिए सर, 1 ही देना चाहिए, पर इसके पास कितना है, 3 है, मतलब 3 कनेक्शन है, गलत मत लियो तुम, ठीक है। तो अब इसका लोन पेयर ये निकल गया तेरा, बहुत बढ़िया सर। एक और निकाल के दिखा दो तो मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि आप सही कह रहे हो। चलो एक और देख लेते हैं, SF6, ठीक है। एक बार पूछा भी गया है कि इसमें लोन पेयर कितना है, ठीक है। कई होशियार बेटे थे, एक पे टिक करा है, कई होशियार थे, कई मेरी क्लास के थे। देखो क्या करना है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, पुरानी स्टाइल से टिपो भैया। तो 6 नंबर पे आ रहा है ऑक्सीजन 6, वेरी गुड सर, वेरी गुड। फ्लोरीन कितना है सर, मोनोवेलेंट है सर 6 है, 6 + 6/2 12/2 सर, सर मैक्स, अच्छा 6 आएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल सर 6 आएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल दी। इसमें कनेक्शन कितना बेटा, 6 कनेक्शन है सर, 6 एक नहीं 6 है, तो बेटा 6 में 6 गए तो कितना रह गया 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। और ये चौथा ऑप्शन था। तो भाई दिक्कत ये है हमारे साथ, दिक्कत क्या है कि हम पहला ऑप्शन देखते हैं, अरे बस यही है, और ऑप्शन ही नहीं है कुछ, ठीक है। और बहुत बार अपन ये पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट खा जाते हैं, नोट NOT, ये मेरी पर्सनल गलती बता रहा हूँ। तो ये तो था तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी अब केमिस्ट्री में हाथ डाल ही दिया है, तो DF ब्लॉक भी कर लेंगे, ठीक है। बस टाइम आने दो, तुम कमेंट करो, टॉपिक तुम्हारे सामने। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे एक भी कमेंट की ऐसी उम्मीद नहीं है कि सर बोलोगे सर समझ में नहीं आया। ये आपका टॉपिक था, ठीक है। और सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, दबा के जाना, घंटा भी है साइड में, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।